अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जनरल नॉलेज को आप किस तरीके से आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखें, जनरल नॉलेज जो है वो उसको जितना भी पढ़ लिया जाए, वर्ल्ड नॉलेज की अगर हम बात करें या इस्लामिक स्टडीज़ की, कंप्यूटर स्टडीज़ की या पाकिस्तान स्टडीज़ या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री अगर देखें, तो इसको जितना भी ज़्यादा रीड किया जाए, जितना भी ज़्यादा स्टडी किया जाए, तब भी आपको यही लगता है कि आपने कम पढ़ा है। तो हम जनरल नॉलेज को मुकम्मल तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्रेजुअली अपने आप को इस टॉपिक में इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके तरीके होते हैं, मुख्तलिफ ऑनलाइन अकेडमीज़ आपको बताती हैं, और आप जो है यूट्यूब वगैरह से सर्च कर रहे होते हैं, वो तमाम आपको गाइड करने के लिए होता है। असल में नॉलेज इम्प्रूव होता है अपनी सेल्फ स्टडी से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करके आप किस तरीके से अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल है जो मार्केट से आपने ली है जनरल नॉलेज तैयार करने के लिए, उसमें तमाम टॉपिक्स हैं। जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी है उसमें, इस्लामिक स्टडीज़ भी है, कंप्यूटर स्टडीज़ भी है, सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। सबसे पहले तो आप बुक रीड करने से पहले मुख्तलिफ क्वेश्चन को चेक करके आप देखेंगे कि उसकी जो आंसर की हैं वो ठीक हैं या नहीं। बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि बुक बड़ी अच्छी होती है, उसके क्वेश्चंस भी ठीक हैं, लेकिन उनकी आंसर कीज़ जो है उसमें वो मिस्टेक की हुई है उन्होंने। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी अपना जनरल नॉलेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपके पेपर्स फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उस बुक की ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है कि उसके आंसर्स करेक्ट दिए हुए हैं, जो एमसीक्यूज़ उसने दिए हैं और उसकी आंसर की जो बनाई है, सेट की है, वो बिल्कुल ठीक है। तो उसको आप गूगल सर्च करके लाज़मी उसको चेक कर लें। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसके जो एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसमें आपको आइडिया होता है कि इसमें कौन-सा करेक्ट ऑप्शन आपके पास है। यानी इसमें 4 अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन को आपने नहीं देखना। करेक्ट ऑप्शन तो आप आंसर की से भी चेक कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो 3 ऑप्शन वो देता है उस क्वेश्चन के अंदर, वो भी आप लाज़मी सर्च करें। उनका भी आपको मालूम होना चाहिए, और उनके साथ आप पेंसिल से बुक के ऊपर लाज़मी लिखें कि इस ऑप्शन के पीछे बैक हिस्ट्री इसकी क्या है। ठीक है? तो इस तरीके से एक एमसीक्यूज़ आपने तैयार किया, और उस एक एमसीक्यूज़ की वजह तैयार करने के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है, उन तमाम ऑप्शंस के हवाले से आपके पास नॉलेज आ जाता है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ़तह मक्का कब हुआ था? तो यहाँ पर हिजरी में पूछा गया है कि किस हिजरी में फ़तह मक्का हुआ था? तो ऑप्शंस यहाँ पर कौन से हैं? 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी या 10 हिजरी। अब देखें, आप सबको पता है कि फ़तह मक्का जो है वो 8 हिजरी को हुआ था। किसी को नहीं मालूम तो उसने आंसर की देख ली। तो 8 हिजरी में जो है वो फ़तह मक्का हुआ था, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 6 हिजरी में कौन-सा इवेंट हुआ था, 7 हिजरी में कौन-सा इवेंट हुआ था, इस तरह 10 हिजरी में कौन-सा इवेंट हुआ था। अगर ये बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो इसके जो 3 अदर ऑप्शंस हैं, यानी 8 हिजरी के अलावा, आप पेंसिल से ज़रूर लिखें कि 6 हिजरी में कौन-सा इवेंट हुआ था। अगर एक से ज़्यादा इवेंट हैं, तो आप जो मेजर इवेंट है उसको लाज़मी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का एक वाक़या हुआ था, तो वो आप लाज़मी लिखेंगे। 7 हिजरी के में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, लेकिन उनमें जो मेजर इवेंट था वो ग़ज़वा खैबर का था। ठीक है? इसी तरह 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुआ था, और 10 हिजरी में खुतबा हुज्जतुल विदा का जो है वो मेन इवेंट शामिल है। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि कोई भी क्वेश्चन आप रीड करते हैं, तो उसके जितने भी मल्टीपल चॉइसेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो तमाम ऑप्शंस के साथ उनकी हिस्ट्री ज़रूर लिखें। इस तरह एक क्वेश्चन तैयार करने से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली तैयार आपके हो जाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, मैं भी यही तरीका यूज़ करता रहा हूँ कि जब भी कोई भी बुक आप रीड करते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के साथ उसके जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसके जो मल्टीपल चॉइसेस हैं, उनकी हिस्ट्री आप पेंसिल से लाज़मी लिखें। तो इस तरीके से अपना नॉलेज जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल जो है, जिस तरह हम पास्ट पेपर्स की जो बुक्स वगैरह रीड करते हैं, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह अगर आप ये वाला तरीका वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इस तरह डेफ़िनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। थैंक यू।